जब इन दोनों को वो पकड़वा देगी फिर तक आप लोगों ने देखा दुआ मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस के लिए खड़ी होती चली जाती है कि कशमाला उसका पीछा छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। कशमाला नहीं चाहती कि वो नौशरवां की ज़िंदगी में वापस आए, इसलिए वो कुछ भी ऐसा करती रहती है जिसकी वजह से दुआ सफ़र करती रहती है। दुआ फिर एक दफ़ा वो मुजरिम बन जाती है नौशरवां की कि नौशरवां उनको पकड़ लेता है रंगे हाथों दोबारा, और किस तरीके से वो गुस्से में आ जाता है और उसको लगता है कि इन दोनों का वाकई में फेयर है, मुझे जो लग रहा था वो गलत था। फिर बस कशमाला वक्तन फ़वक्तन भेजती रहती है सरफराज को दुआ के पीछे और नौशरवां उसको पकड़ता रहता है। अब क्या चाहती है कशमाला, क्या करना चाहती है, मज़ीद गिरा के उसको उसकी नज़रों में तलाक दिलवाना चाहती है दुआ को। क्या नौशरवां सब कुछ तंग आकर दुआ को तलाक दे देगा, क्या नहीं देगा? इस तरीके से सब कुछ उलट हो जाता है। दुआ की ज़िंदगी बद से बदतर होती चली जाती है। यहाँ उसकी बहन भी उसे कबूल करने को तैयार नहीं होती, उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं होती। उसका अपने घर में जो है वो जीना हराम हो चुका होता है, क्योंकि फ़िज़ा उसको बात बात पर ताने देती है। उसको लगता है ऐसा कि दुआ की वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई, लेकिन जैसे ही सरफराज की सच्चाई उसके सामने आएगी तब उसको अंदाज़ा हुआ उसकी बहन कितनी बेपाक थी, कितनी पाक दामन थी। ना कि वो सरफराज के साथ ही सरफराज उसको फंसा रहा था, और तब उसको अंदाज़ा होगा कि उसकी बहन उसके साथ कभी गलत नहीं कर सकती। वही थी जो बात बात पर उसको ताने तसले दे रही थी, लेकिन दुआ ने भी ये बात ठान ली थी कि वो सबको सच्चाई सबके सामने ला के रहेगी और उसके बाद पहले जैसे खुशी खुशी इसी घर में रहेंगे। वो ये बात बोल के चली जाती है अपने ससुराल, और वहाँ जाके भी जब तलाक की बात होती है तो दुआ सबके सामने ये बात कह देती है कि मैं तब तक तलाक नहीं लूँगी जब तक सबके सामने सच्चाई नहीं आती कि जहर खाने में मैंने मिलाया था या कशमाला ने। नौशरवां उसकी बातों पे भिनक जाता है, उसको जो है वो शक हो जाता है कि ये सब कुछ किया था कशमाला का है। वो इस बात की छानबीन करवाएगा और उसको इस बात का पता लग जाएगा कि ये सब के पीछे कशमाला थी। फिर उस कशमाला का अंजाम तो बहुत ही बुरा होने वाला है। इसका आखिरी अंजाम मुझे ऐसा लगता है कि पागल खाना ही होगा, क्योंकि दिखाया जा रहा है किस तरीके से वो पागल हो जाएगी और आखिर में ऐसा ही होगा। आपकी राय में क्या करेगा? तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से दुआ ने हर मुमकिन कोशिश की है अपने आप को बेगुनाह साबित करने की, लेकिन कोई भी उसकी बात को मानने को तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि नौशरवां को भी शक हो चुका होता है कि हाँ शायद इसी के पीछे है, लेकिन उसके दिल नहीं मानता कि दुआ ये सब कुछ कर सकती है, क्योंकि वो जानता है कि जहर तो वो नहीं दे सकती, लेकिन क्लू जो मिल रहे होते हैं वो दुआ के खिलाफ जा रहे होते हैं, क्योंकि इन सब में कशमाला का भरपूर हाथ होता है। यहाँ वो जाफर को भी धुतकारता है, वो कहता है कि ऐसा नहीं कर सकती दुआ। व्यूअर्स, दुआ जो है वो अपनी बेगुनाही सबूत के साथ लेकर आएगी और जाफर उसका उसमें साथ देगा, क्योंकि जाफर के पास सबूत लग चुके हैं, लेकिन अभी उसको इस बात का नहीं पता कि ये जहर उसने नहीं मिलाया था, क्योंकि उसको इस बात का अंदाज़ा हो चुका है दोनों मिले हुए हैं। लेकिन उनकी बातें पकड़ेगा, उनकी बातें रिकॉर्ड करेगा और नौशरवां तक वो बातें लेकर आएगा। उसने सच्चाई का साथ देगा और सबूत देगा और एक वफादार होने का हक अदा करेगा। आपकी राय में क्या? दोनों पकड़े जाएंगे और पकड़े जाने के बाद क्या अंजाम होगा? तक आप लोगों ने देखा दुआ हर तरफ से मायूस हो जाती है, सरफराज को बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। सरफराज जो है वो बहुत ही ड्रामेबाजियाँ करता है, नौशरवां को सफाइयाँ दे दे के वो थक जाती है। उसे समझ नहीं आता आखिर नौशरवां को वो किस तरीके से कन्विंस करे, क्योंकि उसके पीछे पड़ चुकी होती है। तो कशमाला हर रात सरफराज को बताती है, जिसकी वजह से नौशरवां से पहले सरफराज वहाँ पहुँच जाता है दुआ के पास। इस तरीके से वो बदकिरदार साबित होती है। दुआ बारहा बोलती है कि क्या आपको लगता है कि मैं आपको जहर दे सकती हूँ? बारहा उसको समझाती है, बताती है, लेकिन व्यूअर्स नौशरवां अब इस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। लेकिन जाफ़र ने उनकी वीडियोस बना ली होती हैं सरफराज और कशमाला की, बहुत ही जल्द वो वीडियो सामने आ जाएंगी। अब देखना ये है कि कब तक करेगा जाफ़र, के जाफ़र जल्द ही लेकर आएगा या फिर मज़ीद जो है उसकी वीडियो बनाएगा और उसको मंजरे आम पर लेकर आएगा अपनी। इस तरीके से नौशरवां पहुंच जाता है दुआ के घर और दुआ के घर जो अजीब व गरीब मंजर देखता है तो उसको गुस्सा आ जाता है। वो वहीं से पलट जाता है। उसको अंदाज़ा हो चुका होता है कि वो और सरफराज दोनों मिले हुए हैं। उसको उनकी बातों पे यकीन ही नहीं आता। दुआ चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन कुछ भी हासिल हुसूल नहीं होता। दुआ हर तरीके से जो है वो हो जाती है, गुमसुम सी हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो वो क्या करे। व्यूअर्स, दूसरी तरफ जाफ़र ने वीडियो बना ली होती है कशमाला की और सरफराज की। वो सबूत इकट्ठे कर रहा होता है ताकि वो सच्चाई सबके सामने लेके आए। उसे शक हो चुका होता है कि ये दोनों आपस में मिलकर कोई ना कोई खिचड़ी बना रहे हैं इनको अलग करने के लिए, क्योंकि पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ वो सबूत इकट्ठे करता है। यहाँ घर में बात चल रही होती है कि बाबा साहब कहते हैं कि तलाक दे दो तुम दुआ को। यहाँ नौशरवां किसी हद भी राज़ी नहीं होता, इतने में दुआ पहुँच जाती है और दुआ कहती है तलाक मुझे नौशरवां नहीं दे सकते, उस वक्त तक नहीं दे सकते जब तक मैं अपनी बेगुनाही का सबूत ना दे दूँ।
जब तक मैं अपनी बेगुनाही का सबूत दूंगी उस दिन मुझे बेशक तलाक दे दे, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन उस वक्त तक आपको रुकना पड़ेगा कि आपको पता लगे कि जहर मैंने दिया है या तो कशमाला ने। व्यूअर्स, दुआ की ये बात सुन के जो नौशरमा होता है वो सटपटा जाता है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये चल क्या रहा है। वहाँ कमरे में जाती है कशमाला और कहती है नौशरमा से कि आप दुआ को तलाक दे दें, जिस पे वो कहता है ये फैसला मेरा होगा ना कि आपका, और आप होती कौन है मुझे ये बताने वाली कि मैं किसको तलाक दूं और किसको नहीं। आइंदा मैं आपके मुंह से ये सब कुछ ना सुनूं। वो कहती है आपको जहर देने वाली दुआ है, मैं कैसे उसको बर्दाश्त करूं आपकी ज़िंदगी में। व्यूअर्स, वो ड्रामेबाजी करेगी, लेकिन यहाँ अगली किस्त जो होगी इसके बाद वाली वो देखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आखिरी किस्त होगी, उसमें पता लगेगा कि आखिर जाफ़र के हाथ सबूत लग गया है इनकी गुनाह का। व्यूअर्स, यहाँ पर जाफ़र साथ देगा दुआ का और सब कुछ सबके सामने सच्चाई आएगी। इस तरीके से कशमाला बहुत ही चालाकी के साथ गेम खेलती चली जाती है, लेकिन उसको ड्रामे का ड्रॉप सीन होने वाला है, क्योंकि नौशरमा ठीक हो चुका है और वो इस ताक में है कि उसने आखिर जहर किसने नौशरमा को दिया था, वो इस ताक में है। वो जाफ़र से भी कहता है कि तुम इस बात का पता लगाओ कि किसने दुआ को रोका था। यहाँ जाफ़र को सब मालूमात होती है, वो बताता है कि किसी ने भी उनको आने नहीं दिया, वो आई ज़रूर थी। कशमाला ये बात प्रूफ करती है कि दुआ आपके पास नहीं आई थी। यहाँ झूठ पकड़ा जाता है कशमाला का। अब वो कोई गेम खेल रही होती कि नौशरमा और दुआ ना मिले, लेकिन नौशरमा कहता है मुझे दुआ से मिलना है, ऐसा कैसा हो सकता है कि मैं उससे ना मिलूं, मेरा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। अब नौशरमा उस ताक में है कि किसने क्या कुछ किया है, वो पूरी इन्वेस्टिगेट करेगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको इस बात का पता लगेगा कि किस तरीके से उसको जहर दिया गया और किसने जहर दिया क्या और इसके पीछे कौन था। अब वो उसकी पूरी इन्वेस्टिगेट करेगा और जो इसका मुजरिम होगा उसकी भरपूर सज़ा दी जाएगी। आपकी राय में क्या कशमाला पकड़ी जाएगी या नहीं? तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से सब कुछ उलट होता चला जाता है। यहाँ गजनवी जाफ़र से पूछता है कशमाला के सामने क्या दुआ मुझसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आई थी, जिस पे वो उससे कहता है कि जी सर वो मिलने के लिए आई थी लेकिन किसी ने उनको मिलने नहीं दिया, जिस पे वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि सर आपको इतना भरोसा कैसे है कि वो आपको जहर नहीं दे सकती, जिस पे वो कहता है कि मारने वाले लोग इतने मासूम नहीं होते, वो किसी की जान नहीं ले सकते, मुझे इतना भरोसा है उसके ऊपर कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती मेरे साथ, जहर उसने मुझे नहीं दिया। यहाँ नौशरमा ताक में होता है कि आखिर ये काम किया तो किसने किया, उसको एहसास होता है, उसको महसूस हो रहा होता है कि कशमाला कहीं ना कहीं चीज़ों की कसूरवार है, लेकिन उसके पास सबूत नहीं होता। यहाँ आप देखेंगे कशमाला की हरकतें दिन ब दिन बदलती चली जाती हैं। वो उसे कहता है नौशरमा कि मैं जा रहा हूँ दुआ से मिलने के लिए कशमाला के सामने। वो जैसे ही जाफ़र के साथ उससे मिलने के लिए जाता है, पीछे से कशमाला फ़ोन कर देती है सरफराज को कि वहाँ जा रहा है नौशरमा, तुम फौरी पहुँचो। उसी वक्त वो पहुँच जाता है सरफराज दुआ के पास और उसे कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है ये बच्चा हमारा है। इतनी फजूल बातें करता है, सारी खड़ी नौशरमा वो बातें सुन रहा होता है और उसे गुस्सा आ रहा होता है। दुआ सब कुछ तकती रह जाती है कि ये कैसा इत्तेफाक है कि यहाँ सरफराज भी आ गया और वहाँ नौशरमा भी पीछे पहुँच गया। इस बात ने उसको चुटला कर रख दिया होता है, लेकिन नौशरमा जब सब कुछ देखता है तो उसे गुस्सा आता है। व्यूअर्स, यहाँ जाफ़र वीडियो बना लेता है कशमाला और सरफराज की, जब वो उसको कंगन दे रही होती है, सारी वीडियो बना के वो नौशरमा को देगा गजनवी को, और उनको पता लगेगा कि ये दोनों मिले हुए हैं, उन दोनों ने मिलकर दुआ को फंसाया है। ये बात प्रूफ हो जाएगी और जो अंजाम इन दोनों का होगा वो देखने लायक होगा, इनका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। कशमाला का झूठ सबके सामने बहुत ही जल्द आने वाला है। कशमाला और सरफराज आपस में मिल रहे होते हैं। सरफराज उसे कहता है तुम्हारे हाथ में जो कंगन है इसे फ़ौरन उतार के मुझे दे दो। कशमाला कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो कहता है फ़ौरन उतारो मुझे दो। वो उतार के उसके हाथ में थमाती है। जाफ़र सारी वीडियो बना रहा होता है उन दोनों की, और वो वीडियो नौशरमा को दिखाई जाएगी। नौशरमा को गुस्सा आएगा और वो यही कहेगा कि मुझे दुआ से मिलना है। नौशरमा जैसे ही वहाँ पहुँचेगा, सरफराज को वहाँ देख के सरफराज को बुद्धि से पकड़ के उसको वो सबक सिखाएगा कि वो ज़िंदगी भर याद रहेगा। यहाँ कशमाला का भी बुरा अंजाम होने वाला है, क्योंकि सच्चाई नौशरमा के सामने आने ही वाली है, क्योंकि सब कुछ जाफ़र करेगा। जाफ़र सारे सबूत ला के नौशरमा को दिखाएगा और नौशरमा खड़े खड़े कशमाला को तलाक देगा और सरफराज का वो हाल करेगा कि सरफराज ज़िंदगी भर याद रखेगा। सरफराज अब कितनी भी माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ कर ले, अब वो बचने वाला नहीं है नौशरमा के हाथों। व्यूअर्स, इनका क्या अंजाम होने वाला है? नौशरमा ठीक ठाक होकर घर आ जाता है। अब उसको इस बात की फिक्र लाख हो जाती है कि आखिर दुआ के साथ क्या हुआ। उसको इस बात की इन्वेस्टिगेट करना शुरू हो जाता है कि क्या दुआ अस्पताल आई थी, क्योंकि कशमाला उसे कह चुकी होती है कि दुआ आपसे मिलने ही नहीं आई। उसको अगर इतनी फ़िक्र होती तो वो आपको देखने ज़रूर आती है। उसको जब इस बात का
झूठ साबित होता है तो उसको लगता है कि दुआ जो है वो बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है। अब वो उसकी जो है वो तह तक जाएगा और इस बात का पता लगाएगा और बेगुनाह को जो है सेटल करेगा और गुनाहगारों को उनकी सज़ा देगा। यहाँ दुआ जो है वो वहाँ पे परेशान हाल होती है क्योंकि सरफराज पहुंच जाता है सर पे और सरफराज उसको झूठा साबित करता है। नौशरवां भी उससे मिलने के लिए आता है तो सरफराज को कशमाला भेज देती है। कशमाला बहुत ही गलत रोल अदा कर रही है, उसे लालच भी होती है। यहाँ सरफराज अब भारत हरकतों पर उतर आया है, वो कशमाला को कंगन उतारने का कहता है। कशमाला कहती है तुम कितने लालची इंसान हो। ये सारी वीडियो बना रहा होता है जाफ़र। ये मतलब नौशरवां क्या हाल करेगा इन दोनों का। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जानिसार की अगली किस्में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से सब कुछ उलट हो जाता है। इस ड्रामा में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जा रही है। ये ड्रामा कब अख्ताम पे आएगा ये तो देखना ज़रूर इम्पोर्टेंट रहेगा, लेकिन फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं क्योंकि बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा सरफराज दुआ का पीछा। दुआ जाती है चेकअप कराने के लिए, रूटीन चेकअप के लिए जाती है वहाँ पर। फिर कशमाला भेज देती है सरफराज को और सरफराज उसका हाथ पकड़ता है। इतने में पहुंच जाता है नौशरवां। नौशरवां कहता है मुझे लगता था कि शायद तुम बदल गई हो, तुम ऐसी नहीं हो। मेरे दिल में कहीं ना कहीं क्वेश्चन ऐसा ख्याल आया था, लेकिन मैं गलत था। मुझे लगा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, इसीलिए मैं पहुंच गया तुम्हारे पीछे। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये सब कुछ देखे कि तुम कभी नहीं बदल सकती। व्यूअर्स, यहाँ पर ड्रामा जो है बहुत मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जा रही हैं क्योंकि कशमाला जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। कशमाला की पकड़ बहुत ही सख्त होने वाली है क्योंकि बहुत ही बुरा कर रही है वो नौशरवां के साथ और दुआ के साथ। दुआ घर में भी किसी का मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। दुआ ने घर वाले भी दुआ से बात नहीं करते, वो अपनी बहन से बात करती है, लेकिन उसकी बहन भी उससे बात करना तक दूर देखना भी गवारा नहीं करती। उसे कहती है तुम चलो डॉक्टर के पास, जिस पर वो फिज़ा कहती है कि जब कोई वजह बची ही नहीं तो मैं क्या करूँगी रूटीन चेकअप करवा के। व्यूअर्स, दुआ जो है वो जाती है जिसमें से नौशरवां को पकड़ लेता है। कशमाला बताती है नौशरवां को जिससे आप लोग लगाए बैठे हैं वो तो उसके ही सरफराज से बातें कर रही है और शादी की प्लानिंग कर रही है। सरफराज कशमाला को बता के जाता है क्योंकि सरफराज दुआ से मिलता है और दुआ उसे एक नई चाल में फंसाना चाहती है। दुआ कहती है ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूँगी, नौशरवां को तलाक देके तुम क्या चाहते हो। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वह चाल चलेगी और उस चाल में कामयाबी हो जाएगी और दोनों का पर्दा फाश कर देगी। अब देखना ये है कि इस चाल में वो कामयाब होगी ये मज़ीद फंस जाएगी क्योंकि ड्रामा एंडिंग की तरफ है। अब इस ड्रामे की एंडिंग होगी जब दोनों को वो पकड़वा देगी। फिर तक आप लोगों ने देखा दुआ मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस के लिए खड़ी होती चली जाती है क्योंकि कशमाला उसका पीछा छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। कशमाला नहीं चाहती कि वो नौशरवां की ज़िंदगी में वापस आए, इसलिए वो कुछ भी ऐसा करती रहती है जिसकी वजह से दुआ सफल करती रहती है। दुआ फिर एक दफ़ा वो मुजरिम बन जाती है नौशरवां की। नौशरवां उनको पकड़ लेता है रंगे हाथों दोबारा और किस तरीके से वो गुस्से में आ जाता है। उसको लगता है कि इन दोनों का वाकई में अफेयर है, मुझे जो लग रहा था वो गलत था। फिर बस कशमाला वक्तन भेजती रहती है सरफराज को दुआ के पीछे और नौशरवां उसको पकड़ता रहता है। अब क्या चाहती है कशमाला, क्या करना चाहती है, मज़ीद गिरा के उसको उसकी नज़रों में तलाक दिलवाना चाहती है दुआ को। क्या नौशरवां सब कुछ तंग आकर दुआ को तलाक दे देगा, क्या नहीं देगा। तो दुआ के घर वाले भी दुआ से नफरत करने लगे हैं। वो माँ जो दुआ पे जान छिड़कती थी, सब कुछ जानने के बाद उनको गुस्सा आना शुरू हो चुका है। उनको लगता है कि सब कुछ ठीक ही हो रहा है, सरफराज वहाँ कैसे पहुँच जाता है, सब कुछ कैसे हो जाता है। ये बात सुन दुआ बहुत अफसरदा होती है, सबको समझा रही होती है, बता रही होती है कि उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, जो कुछ भी कर रहा है वो सरफराज और कशमाला करवा रहे हैं। लेकिन अब तो घर वाले भी उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं होते। उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ झूठ है, दुआ हमारे साथ भी खेल खेल रही है। ये सब कहानी तब सच्चाई होगी जब भी दोनों पकड़ जाएंगे। कशमाला वक्तन फ़वक्तन सरफराज को दुआ के पीछे भेजती है, जिसकी वजह से दुआ मसले में घिरती चली जाती है। भी इस ड्रामा में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती चली जा रही हैं, दुआ के लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जा रही हैं। अभी कब तक द एंड होगी ये देखना ज़रूर इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या नौशरवां दुआ पे दोबारा भरोसा कर पाएगा या नहीं। अब ड्रामा पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जा रही हैं इस ड्रामे की कब द एंड होगा ये तो देखना बहुत ज़रूरी होगा कि क्या अंजाम होगा कशमाला का, जिसने हर गुनाह सरजद कर दिया है, जिसने बेगुनाह लड़की को गुनाहगार बना दिया है, जिसने कुछ भी नहीं किया होता उसको वो गुनाहगार बना चुकी होती है। या अब देखेंगे किस तरीके से दुआ अपना सच साबित कर पाएगी। दुआ फंसाने लगी है सरफराज को, उसके साथ ड्रामेबाजी करती है कि वो उससे शादी करेगी और नौशरवां से तलाक लेगी। वो चाहती है कि उसको ट्रैप करके और ये बता सके, उसकी बातें रिकॉर्ड कर सके कि आखिर ये सब कुछ करवा कौन रहा है। और मुझे ऐसा लगता है वीक ऑफ द मोमेंट में सरफराज किसी वक्त भी ये मुँह से उगल देगा कि ये सब कुछ कशमाला करवा रही है। अब वो देखेगी और ये सब कुछ सबूत सबके सामने रखेगी। भी वो उसका सरफराज ये गलती करेगा कशमाला का नाम साबित करके, या फिर वो एक दफ़ा फिर बच जाएगा और
दुआ को कसूरवार साबित कर देगा। इस तरीके से सब कुछ उलट हो जाता है। दुआ की ज़िंदगी बद से बदतर होती चली जाती है। यहाँ उसकी बहन भी उसको कबूल करने को तैयार नहीं होती, उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं होती। उसका अपने घर में जो है वो जीना हराम हो चुका होता है, क्योंकि फ़िज़ा उसको बात बात पर ताने देती है। उसको लगता है ऐसा कि दुआ की वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई। लेकिन जैसे ही सरफराज की सच्चाई उसके सामने आएगी, तब उसको अंदाज़ा हुआ उसकी बहन कितनी बेपाक थी, कितनी पाक दामन थी, ना कि वो सरफराज के साथ ही सरफराज उसको फंसा रहा था। और तब उसको अंदाज़ा होगा कि उसकी बहन उसके साथ कभी गलत नहीं कर सकती। वही थी जो बात बात पर उसको ताने तसले दे रही थी। लेकिन दुआ ने भी ये बात ठान ली थी कि वो सबको सच्चाई सबके सामने ला के रहेगी, और उसके बाद पहले जैसे खुशी खुशी इसी घर में रहेंगे। वो ये बात बोल के चली जाती है अपने ससुराल, और वहाँ जाके भी जब तलाक की बात होती है तो दुआ सबके सामने ये बात कह देती है कि मैं तब तक तलाक नहीं लूँगी जब तक सबके सामने सच्चाई नहीं आती कि जहर खाने में मैंने मिलाया था या कशमाला ने। नौशरवान उसकी बातों पे भिड़क जाता है। उसको जो है वो शक हो जाता है कि ये सब कुछ किया था कशमाला का है। वो इस बात की छानबीन करवाएगा और उसको इस बात का पता लग जाएगा कि ये सब के पीछे कशमाला थी। और इस कशमाला का अंजाम तो बहुत ही बुरा होने वाला है। इसका आखिरी अंजाम मुझे ऐसा लगता है कि पागल खाना ही होगा, क्योंकि दिखाया जा रहा है किस तरीके से वो पागल हो जाएगी और आखिर में ऐसा ही होगा। आपकी राय में क्या करेगा? अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से दुआ ने हर मुमकिन कोशिश की है अपने आप को बेगुनाह साबित करने की, लेकिन कोई भी उसकी बात को मानने को तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि नौशरवान को भी शक हो चुका होता है कि हाँ शायद इसी के पीछे है, लेकिन उसके दिल नहीं मानता कि दुआ ये सब कुछ कर सकती है, क्योंकि वो जानता है कि जहर तो वो नहीं दे सकती, लेकिन क्लू जो मिल रहे होते हैं वो दुआ के खिलाफ जा रहे होते हैं, क्योंकि इन सब में कशमाला का भरपूर हाथ होता है। यहाँ वो जाफर को भी धुतकारता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं कर सकती दुआ। बस दुआ जो है वो अपनी बेगुनाही सबूत के साथ लेकर आएगी और जाफर उसका उसमें साथ देगा, क्योंकि जाफर के पास सबूत लग चुके हैं। लेकिन अभी उसको इस बात का नहीं पता कि ये जहर उसने नहीं मिलाया था, क्योंकि उसको इस बात का अंदाज़ा हो चुका है दोनों मिले हुए हैं। लेकिन उनकी बातें पकड़ेगा, उनकी बातें रिकॉर्ड करेगा और नौशरवां तक वो बातें लेकर आएगा। उसने सच्चाई का साथ देगा और सबूत देगा और एक वफादार होने का हक अदा करेगा। आपकी राय में क्या? दोनों पकड़े जाएंगे और पकड़े जाने के बाद क्या अंजाम होगा? आप लोगों ने देखा दुआ हर तरफ से मायूस हो जाती है। सरफराज को बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। सरफराज जो है वो बहुत ही ड्रामेबाजियाँ करता है। नौशरवां को सफाइयाँ दे दे के वो थक जाती है। उसे समझ नहीं आता आखिर नौशरवां को किस तरीके से कन्विंस करे, क्योंकि उसके पीछे पड़ चुकी होती है। तो कशमाला हर रात सरफराज को बताती है, जिसकी वजह से नौशरवां से पहले सरफराज वहाँ पहुँच जाता है दुआ के पास। इस तरीके से वो बदकिरदार साबित होती है। दुआ बारहा बोलती है कि क्या आपको लगता है कि मैं आपको जहर दे सकती हूँ? बारहा उसको समझाती है, बताती है, लेकिन व्यूअर्स नौशरवां अब इस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। लेकिन जाफ़र ने उनकी वीडियोस बना ली होती हैं सरफराज और कशमाला की। बहुत ही जल्द वो वीडियो सामने आ जाएंगी। अब देखना ये है कि कब तक करेगा जाफ़र, क्या जाफ़र जल्द ही लेकर आएगा या फिर मज़ीद जो है उसकी वीडियो बनाएगा और उसको मंजरे आम पर लेकर आएगा अपनी। इस तरीके से नौशरवां पहुंच जाता है दुआ के घर और दुआ के घर जो अजीब व गरीब मंजर देखता है तो उसको गुस्सा आ जाता है। वो वहीं से पलट जाता है। उसको अंदाज़ा हो चुका होता है कि वो और सरफराज दोनों मिले हुए हैं। उसको उनकी बातों पे यकीन ही नहीं आता। दुआ चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन कुछ भी हासिल हुसूल नहीं होता। दुआ हर तरीके से जो है वो हो जाती है, गुमसुम सी हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो वो क्या करे। व्यूअर्स दूसरी तरफ जाफ़र ने वीडियो बना ली होती है कशमाला की और सरफराज की। वो सबूत इकट्ठे कर रहा होता है ताकि वो सच्चाई सबके सामने लेके आए। उसे शक हो चुका होता है कि ये दोनों आपस में मिलकर कोई ना कोई खिचड़ी बना रहे हैं इनको अलग करने के लिए, क्योंकि पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ वो सबूत इकट्ठे करता है। यहाँ घर में बात चल रही होती है कि बाबा साहब कहते हैं कि तलाक दे दो तुम दुआ को। यहाँ नौशरवां किसी हद भी राज़ी नहीं हो सकने में दुआ पहुँच जाती है और दुआ कहती है तलाक मुझे नौशरवां नहीं दे सकते, उस वक्त तक नहीं दे सकते जब तक मैं अपनी बेगुनाही का सबूत ना दे दूँ। जब तक मैं अपनी बेगुनाही का सबूत दूँगी उस दिन मुझे बेशक तलाक दे दे, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन उस वक्त तक आपको रुकना पड़ेगा कि आपको पता लगे कि जहर मैंने दिया है या तो कशमाला ने। व्यूअर्स दुआ की ये बात सुन के जो नौशरवां होता है वो सटपटा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये चल क्या रहा है। वहाँ कमरे में जाती है कशमाला और कहती है नौशरवां से कि आप दुआ को तलाक दे दें, जिस पर वो कहता है ये फैसला मेरा होगा ना कि आपका, और आप होती कौन है मुझे ये बताने वाली कि मैं किसको तलाक दूं और किसको नहीं।
आइंदा मैं आपके मुंह से ये सब कुछ ना सुनूं। वो कहती है आपको जहर देने वाली दुआ है, मैं कैसे उसको बर्दाश्त करूं आपकी ज़िंदगी में। व्यूअर्स वो ड्रामेबाजी करेगी, लेकिन यहाँ अगली किस्त जो होगी इसके बाद वाली वो देखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आखिरी किस्त होगी, उसमें पता लगेगा कि आखिर जाफ़र के हाथ सबूत लग गया है इनकी गुनाह का। व्यूअर्स यहाँ पर जाफ़र साथ देगा दुआ का और सब कुछ सबके सामने सच्चाई आएगी। इस तरीके से कशमाला बहुत ही चालाकी के साथ गेम खेलती चली जाती है, लेकिन उसके ड्रामे का ड्रॉप सीन होने वाला है, क्योंकि नौशरमा ठीक हो चुका है और वो इस ताक में है कि उसने आखिर जहर किसने नौशरमा को दिया था। वो इस ताक में है। वो जाफ़र से भी कहता है कि तुम इस बात का पता लगाओ कि किसने दुआ को रोका था। यहाँ जाफ़र को सब मालूमात होती है। वो बताता है कि किसी ने भी उनको आने नहीं दिया, वो आई ज़रूर थी। कशमाला ये बात प्रूफ करती है कि दुआ आपके पास नहीं आई थी। यहाँ झूठ पकड़ा जाता है कशमाला का। अब वो कोई गेम खेल रही होती कि नौशरमा और दुआ ना मिले, लेकिन नौशरमा कहता है मुझे दुआ से मिलना है। ऐसा कैसा हो सकता है कि मैं उससे ना मिलूं, मेरा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। अब नौशरमा उस ताक में है कि किसने क्या कुछ किया है। अब वो पूरी इन्वेस्टिगेट करेगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको इस बात का पता लगेगा कि किस तरीके से उसको जहर दिया गया और किसने जहर दिया क्या और इसके पीछे कौन था। अब वो उसकी पूरी इन्वेस्टिगेट करेगा और जो इसका मुजरिम होगा उसकी भरपूर सज़ा दी जाएगी। आपकी राय में क्या कशमाला पकड़ी जाएगी या नहीं? तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से सब कुछ उलट होता चला जाता है। यहाँ गजनवी जाफ़र से पूछता है कशमाला के सामने, क्या दुआ मुझसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आई थी? इस पर वो उसे कहता है कि जी सर, वो मिलने के लिए आई थी, लेकिन किसी ने उनको मिलने नहीं दिया। इस पर वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि सर, आपको इतना भरोसा कैसे है कि वो आपको जहर नहीं दे सकती? इस पर वो कहता है कि मारने वाले लोग इतने मासूम नहीं होते, वो किसी की जान नहीं ले सकते। मुझे इतना भरोसा है उसके ऊपर कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती मेरे साथ। जहर उसने मुझे नहीं दिया। यहाँ नौशरमा ताक में होता है कि आखिर ये काम किया तो किसने किया। उसको एहसास होता है, उसको महसूस हो रहा होता है कि कशमाला कहीं ना कहीं चीज़ों की कसूरवार है, लेकिन उसके पास सबूत नहीं होता। यहाँ आप देखेंगे कशमाला की हरकतें दिन ब दिन बदलती चली जाती हैं। वो उसे कहता है नौशरमा कि मैं जा रहा हूँ दुआ से मिलने के लिए कशमाला के सामने। वो जैसे ही जाफ़र के साथ उससे मिलने के लिए जाता है, पीछे से कशमाला फ़ोन कर देती है सरफराज को कि वहाँ जा रहा है नौशरमा, तुम फौरी पहुँचो। उसी वक्त वो पहुँच जाता है सरफराज दुआ के पास और उसे कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है ये बच्चा हमारा है। इतनी फजूल बातें करता है। सारी खड़ी नौशरमा वो बातें सुन रहा होता है और उसे गुस्सा आ रहा होता है। दुआ सब कुछ तकती रह जाती है कि ये कैसा इत्तेफाक है कि यहाँ सरफराज भी आ गया और नौशरमा भी पीछे पहुंच गया। इस बात ने उसको चटला के रख दिया होता है, लेकिन नौशरमा जब सब कुछ देखता है तो उसे गुस्सा आता है। व्यूअर्स यहाँ जाफ़र वीडियो बना लेता है कशमाला और सरफराज की, जब उसको कंगन दे रही होती है। सारी वीडियो बना के वो नौशरमा को देगा गजनवी को, और उस तरह उनको पता लगेगा कि ये दोनों मिले हुए हैं और उन दोनों ने मिलकर दुआ को फंसाया है। ये बात प्रूफ हो जाएगी और जो अंजाम इन दोनों का होगा वो देखने लायक होगा। इनका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। कशमाला का झूठ सबके सामने बहुत ही जल्द आने वाला है। कशमाला और सरफराज आपस में मिल रहे होते हैं। सरफराज उसे कहता है तुम्हारे हाथ में जो कंगन है इसे फ़ौरन उतार के मुझे दे दो। कशमाला कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो कहता है फ़ौरन उतार और मुझे दो। वो उतार के उसके हाथ में थमाती है। जाफ़र सारी वीडियो बना रहा होता है उन दोनों की, और वो वीडियो नौशरमा को दिखाई जाएगी। नौशरमा को गुस्सा आएगा और वो यही कहेगा कि मुझे दुआ से मिलना है। नौशरमा जैसे ही वहाँ पहुँचेगा, सरफराज को वहाँ देख के सरफराज को बुद्धि से पकड़ के उसको वो सबक सिखाएगा कि वो ज़िंदगी भर याद रहेगा। यहाँ कशमाला का भी बुरा अंजाम होने वाला है, क्योंकि सच्चाई नौशरमा के सामने आने ही वाली है, क्योंकि सब कुछ जाफ़र करेगा। जाफ़र सारे सबूत ला के नौशरमा को दिखाएगा और नौशरमा खड़े खड़े कशमाला को तलाक देगा और सरफराज का वो हाल करेगा कि सरफराज ज़िंदगी भर याद रखेगा। सरफराज अब कितनी भी माफ़ियाँ तलाफियाँ कर ले, अब वो बचने वाला नहीं है नौशरमा के हाथों। भी पर इनका क्या अंजाम होने वाला है। नौशरमा ठीक ठाक होकर घर आ जाता है। अब उसको इस बात की फिक्र लाख हो जाती है कि आखिर दुआ के साथ क्या हुआ। उसको इस बात की इन्वेस्टिगेट करना शुरू हो जाता है कि क्या दुआ अस्पताल आई थी, क्योंकि कशमाला उसे कह चुकी होती है कि दुआ आपसे मिलने ही नहीं आई। उसको अगर इतनी फ़िक्र होती तो वो आपको देखने ज़रूर आती है। उसको जब इस बात का झूठ साबित होता है तो उसको लगता है कि दुआ जो है वो बेकसूर है, उससे फंसाया जा रहा है। अब वो उसकी जो है वो तह तक जाएगा और इस बात का पता लगाएगा और बेगुनाह को जो है सेटल करेगा और गुनाहगारों को उनकी सज़ा देगा। यहाँ दुआ जो है वो वहाँ पे
परेशान हाल होती है क्योंकि सरफराज पहुंच जाता है सर पे और सरफराज उसको झूठा साबित करता है। नौशरवां भी उससे मिलने के लिए आता है तो सरफराज को कशमाला भेज देती है। कशमाला बहुत ही गलत रोल अदा कर रही है, उसे लालच भी होती है। यहाँ सरफराज अब भारत हरकतों पर उतर आया है, वो कशमाला को कंगन उतारने का कहता है। कशमाला कहती है तुम कितने लालची इंसान हो। ये सारी वीडियो बना रहा होता है जाफर। व्यूअर्स अब नौशरवां क्या हाल करेगा इन दोनों का। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल जानिसार की अगली किस्में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से सब कुछ उलट हो जाता है। इस ड्रामे में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जा रही है। ये ड्रामा कब अख्ताम पे आएगा ये तो देखना ज़रूर इम्पोर्टेंट रहेगा, लेकिन फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं क्योंकि बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा सरफराज। दुआ का पीछा, दुआ जाती है चेकअप कराने के लिए, रूटीन चेकअप के लिए जाती है वहाँ पे। फिर कशमाला भेज देती है सरफराज को और सरफराज उसका हाथ पकड़ता है। इतने में पहुंच जाता है नौशरवां। नौशरवां कहता है मुझे लगता था कि शायद तुम बदल गई हो, तुम ऐसी नहीं हो। मेरे दिल में कहीं ना कहीं क्वेश्चन ऐसा ख्याल आया था, लेकिन मैं गलत था। मुझे लगा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, इसीलिए मैं पहुंच गया तुम्हारे पीछे। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये सब कुछ देखिए कि तुम कभी नहीं बदल सकती। व्यूअर्स यहाँ पर ड्रामा जो है बहुत मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जा रही है क्योंकि कशमाला जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। कशमाला की पकड़ बहुत ही सख्त होने वाली है क्योंकि बहुत ही बुरा कर रही है वो नौशरवां के साथ और दुआ के साथ। दुआ घर में भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। दुआ ने घर वाले भी दुआ से बात नहीं करते, वो अपनी बहन से बात करती है, लेकिन उसकी बहन भी उससे बात करना तक दूर देखना भी गवारा नहीं करती। उसे कहती है तुम चलो डॉक्टर के पास, जिस पे वो फ़िज़ा कहती है कि जब कोई वजह बची ही नहीं तो मैं क्या करूँगी रूटीन चेकअप करवा के। व्यूअर्स दुआ जो है वो जाती है जिसमें नौशरवां उसको पकड़ लेता है। कशमाला बताती है नौशरवां को जिससे आप रोक लगाए बैठे हैं वो तो फिर सरफराज से बातें कर रही है और शादी की प्लानिंग कर रही है। सरफराज कशमाला को बता के जाता है क्योंकि सरफराज दुआ से मिलता है और दुआ उसे एक नई चाल में फंसाना चाहती है। दुआ कहती है ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूँगी, नौशरवां को तलाक देके तुम क्या चाहते हो। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वह चाल चलेगी और उस चाल में कामयाबी हो जाएगी और दोनों का पर्दा फाश कर देगी। अब देखना ये है कि इस चाल में वो कामयाब होगी, ये मज़ीद फंस जाएगी। फिर ड्रामा एंडिंग की तरफ है। अब इस ड्रामे की एंडिंग होगी जब दोनों को वो पकड़वा देगी। फिर तक आप लोगों ने देखा दुआ मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस के लिए खड़ी होती चली जाती है क्योंकि कशमाला उसका पीछा छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। कशमाला नहीं चाहती कि वो नौशरवां की ज़िंदगी में वापस आए, इसलिए वो कुछ भी ऐसा करती रहती है जिसकी वजह से दुआ सफल करती रहती है। दुआ फिर एक दफ़ा वो मुजरिम बन जाती है नौशरवां की, क्योंकि नौशरवां उनको पकड़ लेता है रंगे हाथों दोबारा और किस तरीके से वो गुस्से में आ जाता है और उसको लगता है कि इन दोनों का वाकई में अफेयर है। मुझे जो लग रहा था वो गलत था। फिर बस कशमाला वक्तन फ़वक्तन भेजती रहती है सरफराज को दुआ के पीछे और नौशरवां उसको पकड़ता रहता है। अब क्या चाहती है कशमाला, क्या करना चाहती है, मुझे गिरा के उसको उसकी नज़रों में तलाक दिलवाना चाहती है दुआ को। क्या नौशरवां सब कुछ तंग आकर दुआ को तलाक दे देगा, क्या नहीं देगा। तो दुआ के घर वाले भी दुआ से नफरत करने लगे हैं। वो माँ जो दुआ पे जान छिड़कती थी, ये सब कुछ जानने के बाद उनको गुस्सा आना शुरू हो चुका है। उनको लगता है कि सब कुछ ठीक ही हो रहा है। सरफराज वहाँ कैसे पहुँच जाता है, सब कुछ कैसे हो जाता है, ये बात सुन दुआ बहुत अफसरदा होती है। सबको समझा रही होती है, बता रही होती है कि उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, जो कुछ भी कर रहा है वो सरफराज और कशमाला करवा रहे हैं। लेकिन अब तो घर वाले भी उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं होते। उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ झूठ है, दुआ हमारे साथ भी खेल खेल रही है। ये सब कहानी तब सच्चाई होगी जब भी दोनों पकड़ जाएंगे। कशमाला वक्तन फ़वक्तन सरफराज को दुआ के पीछे भेजती है, जिसकी वजह से दुआ मसले में घिरती चली जाती है। व्यूअर्स ड्रामा में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती चली जा रही हैं, दुआ के लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जा रही हैं। अभी कब तक द एंड होगी ये देखना ज़रूर इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या नौशरवां दुआ पे दोबारा भरोसा कर पाएगा या नहीं। अब ड्रामा पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जा रही हैं इस ड्रामा में। इस ड्रामे की कब द एंड होगा ये तो देखना बहुत ज़रूरी होगा कि क्या अंजाम हुआ कशमाला का, जिसने हर गुनाह सरजद कर दिया है, जिसने बेगुनाह लड़की को गुनाहगार बना दिया है, जिसने कुछ भी नहीं किया होता उसको वो गुनाहगार बना चुकी होती है। या अब देखेंगे किस तरीके से दुआ अपना सच साबित कर पाएगी। दुआ फंसाने लगी है सरफराज को, उसके साथ ड्रामेबाजी करती है कि वो उससे शादी करेगी और नौशरवां से तलाक लेगी। वो चाहती है कि उसको ट्रैप करके और ये बता सके, उसकी बातें रिकॉर्ड कर सके कि आखिर ये सब कुछ करवा कौन रहा है। और मुझे ऐसा लगता है वीक ऑफ द मोमेंट में सरफराज किसी वक्त भी ये मुंह से उगल देगा कि ये सब कुछ कशमाला करवा रही है
अब वो देखेगी और ये सब कुछ सबूत सबके सामने रखेगी। भी वो उसका सरफराज ये गलती करेगा कशमाला का नाम साबित करके, या फिर वो एक दफ़ा फिर बच जाएगा और दुआ को कसूरवार साबित कर देगा। इस तरीके से सब कुछ उलट हो जाता है। दुआ की ज़िंदगी बद से बदतर होती चली जाती है। यहाँ उसकी बहन भी उसको कबूल करने को तैयार नहीं होती, उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं होती। उसका अपने घर में जो है वो जीना हराम हो चुका होता है, क्योंकि फ़िज़ा उसको बात बात पर ताने देती है। उसको लगता है ऐसा कि दुआ की वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई। लेकिन जैसे ही सरफराज की सच्चाई उसके सामने आएगी तब उसको अंदाज़ा हुआ उसकी बहन कितनी बेपाक थी, कितनी पाक दामन थी, ना कि वो सरफराज के साथी सरफराज उसको फंसा रहा था। और तब उसको अंदाज़ा होगा कि उसकी बहन उसके साथ कभी गलत नहीं कर सकती। वही थी जो बात बात पर उसको ताने तसले दे रही थी। लेकिन दुआ ने भी ये बात ठान ली थी कि वो सबको सच्चाई सबके सामने ला के रहेगी और उसके बाद पहले जैसे खुशी खुशी इसी घर में रहेंगे। वो ये बात बोल के चली जाती है अपने ससुराल, और वहाँ जाके भी जब तलाक की बात होती है तो दुआ सबके सामने ये बात कह देती है कि मैं तब तक तलाक नहीं लूँगी जब तक सबके सामने सच्चाई नहीं आती कि जहर खाने में मैंने मिलाया था या कशमाला ने। नौशरवान उसकी बातों पे भिड़क जाता है। उसको जो है वो शक हो जाता है कि ये सब कुछ किया था कशमाला का है। वो इस बात की छानबीन करवाएगा और उसको इस बात का पता लग जाएगा कि ये सब के पीछे कशमाला थी। फिर उस कशमाला का अंजाम तो बहुत ही बुरा होने वाला है। इसका आखिरी अंजाम मुझे ऐसा लगता है कि पागल खाना ही होगा, क्योंकि दिखाया जा रहा है किस तरीके से वो पागल हो जाएगी और आखिर में ऐसा ही होगा। आपकी राय में क्या करेगा? अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से दुआ ने हर मुमकिन कोशिश की है अपने आप को बेगुनाह साबित करने की, लेकिन कोई भी उसकी बात को मानने को तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि नौशरवान को भी शक हो चुका होता है कि हाँ शायद इसी के पीछे है, लेकिन उसके दिल नहीं मानता कि दुआ ये सब कुछ कर सकती है, क्योंकि वो जानता है कि जहर तो वो नहीं दे सकती, लेकिन क्लू जो मिल रहे होते हैं वो दुआ के खिलाफ जा रहे होते हैं, क्योंकि इन सब में कशमाला का भरपूर हाथ होता है। यहाँ वो जाफर को भी धुतकारता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं कर सकती दुआ। व्यूअर्स, दुआ जो है वो अपनी बेगुनाही सबूत के साथ लेकर आएगी और जाफर उसका उसमें साथ देगा, क्योंकि जाफर के पास सबूत लग चुके हैं। लेकिन अभी उसको इस बात का नहीं पता कि ये जहर उसने नहीं मिलाया था, क्योंकि उसको इस बात का अंदाज़ा हो चुका है दोनों मिले हुए हैं। लेकिन उनकी बातें पकड़ेगा, उनकी बातें रिकॉर्ड करेगा और नौशरवां तक वो बातें लेकर आएगा। उसने सच्चाई का साथ देगा और सबूत देगा और एक वफादार होने का हक अदा करेगा। आपकी राय में क्या? दोनों पकड़े जाएंगे और पकड़े जाने के बाद क्या अंजाम होगा? आप लोगों ने देखा दुआ हर तरफ से मायूस हो जाती है। सरफराज को बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। सरफराज जो है वो बहुत ही ड्रामेबाजियाँ करता है। नौशरवां को सवाइयाँ दे दे के वो थक